घर के कितने लोग? घर के मेरे पास 11-12 वोट हैं। 11-12 वोट है तो और लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां से दरभंगा की अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है। वो पूजा अर्चना करती हुई आशीर्वाद लेती हुई दिखाई दे रही है। शिव मंदिर में उनकी मौजूदगी है। तो देखिए कि जो प्रत्याशी हैं वो जी जान से लगे रहे, चुनावी प्रचार प्रसार में वो जुटे रहे। और अब चूंकि आज जनता की बारी है तो अब भगवान से प्रार्थना यही की जा रही है कि जो वोट है वो उस प्रत्याशी की झोली में आए जिसकी उम्मीद लगा करके ये प्रत्याशी बैठे हुए हैं। तो देखिए अब अलग अलग आप फ्रेम एक बार फिर से आप देख रहे हैं जहां पर हमारे रिपोर्टर्स के साथ साथ हमारे जो गेस्ट हैं उनकी भी लगातार मौजूदगी है और एक एक जो गेस्ट हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे। शिप्रा बिल्कुल, और शुरुआत सबसे पहले अभिरंजन के साथ कर लेते हैं। अभिरंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे समझते हैं। देखिए अभिरंजन जी, ये चुनाव कितना अहम है इसकी अहमियत हम सब जान रहे हैं। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है, उनके लिए बहुत बड़ा तो ये इलेक्शन है ही। निश्चित रूप से देखिए समय है, इसलिए हर बिहारी अब गौरवान्वित होगा और हर बिहारी सब पर भारी बने, ये भाव से हमको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए। क्या लग रहा है कि सभी जगह पे वोटिंग शुरू हो चुकी है, कैसे अभी तक? निश्चित तौर पर तो एक एक करके देखिए बयान भी सामने आ रहे हैं और वो भी दर्शकों को हम लगातार दिखा भी रहे हैं क्योंकि आज बहुत ही हलचल रहने वाली है, बहुत गहमा गहमी दिन भर रहेगी। लेकिन अभिरंजन जी, इस चुनाव के महत्व को समझना बहुत जरूरी है लोगों के लिए भी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए 2020 से लेकर अब 2025 का ये चुनाव लगातार 10 साल से वो एक्टिव है। प्रशांत किशोर 3 साल से लगातार बिहार में घूम रहे हैं। तो क्या कितना इंपॉर्टेंट इस बार का ये चुनाव रह जाता है इन सभी दिग्गजों के लिए? बहुत ज़्यादा। देखिए मुझे सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि राजनीति की हद से ज़्यादा बढ़ गई नकारात्मकता के बीच भी इस चुनाव में बड़े सकारात्मक मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा है, देखिए पलायन का मुद्दा है। अभी सारे लोगों ने कहा कि विकास हमारे लिए मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं बिहार में पहली बार नेता लोग कि हम हर जिले में उद्योग खोलेंगे। तो शिक्षा की बात की जा रही है, पलायन की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि बड़े सकारात्मक मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि लोकतंत्र के परिपक्व होने का सबूत है और जागरूकता की लहर जो है लोगों में फैल रही है। हाँ, निराशा होती है जब मैं देखता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग गठबंधनों से बाहुबली भी मैदान में है, इतनी बड़ी संख्या में परिवारवादी लोग भी मैदान में। डिटेल में समझेंगे, हमारे साथ शिशिर कौंडेले जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। देखिए आज अब परीक्षा की घड़ी जो है आप लोगों की वो शुरू हो चुकी है। अब जनता जनार्दन निकलना शुरू कर चुके हैं अपने घरों से और लंबी लाइन जो आप देख रहे हैं ये किधर दिख रहा है शिशिर जी? अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। तो मैथिली ठाकुर को भी आप सुन रहे थे, पहली बार चुनावी मैदान में हैं और अभी भगवान का आशीर्वाद लेकर आई हैं। शिशिर कौंडेले जी, अभी तो सभी प्रत्याशी बस भगवान जी से यही कोशिश कर रहे होंगे कि उन्हें उनका आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो लंबी लाइन आप देख पा रहे हैं बूथों पर, वो किस तरफ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए शिप्रा जी, ये जो लाइनें हैं वो जो आप मतदाता मालिक का देख रहे हैं, ये लाइनें जो वोट डालेंगी वो बेरोजगारी के लिए डालेगी, जो वोट डालेगी वो भ्रष्टाचार के लिए डालेगी, जो वोट डालेगी वो पलायन के विरुद्ध वोट डालेगी, जो वोट डालेगी वो क्राइम, करप्शन और कमीशन के विरुद्ध वोट डालेगी जनता बिहार की। तो आज का जो दिन है वो बिहार के भविष्य के निर्धारण का दिन है, मतदाता मालिक का दिन है आज। और आज मतदाता मालिक का एक वोट जो है वो बिहार के भविष्य का निर्धारण करेगा शिप्रा जी, बिहार का भविष्य तय करेगा। और मैं बियॉन्ड द पॉलिटिकल लाइन ये आग्रह करूंगा जहां कहीं भी चुनाव हो रहा है वहां के मतदाता मालिक से कि वो अपने अपने घरों से निकलें और जमकर मतदान करें। चाहे उन्हें किसी को भी वोट करना हो लेकिन वो जरूर वोट करें, उसमें कोताही न बरतें। ये मेरा विशेष आग्रह है बिहार के मतदाताओं से। और मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे शिप्रा जी इश्यूज पे वोट पड़ रहे हैं। इस बार बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। बिहार के मतदाता जो घिसी पिटी
सरकार जो चल रही है पिछले 20 वर्षों से, तो एक नए कलेवर राकेश और पोद्दार नए भी हमारे मिजाज साथ के साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राकेश पोद्दार जी, जो लाइनें अभी दिखनी शुरू हो गई है और उम्मीदें भी आप लोगों की जाहिर सी बात है कि बड़ी है, इस चुनाव से बड़ी उम्मीदें भी आप लोगों ने लगा रखी है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है बूथ सेंटर से, वो कितनी उम्मीद जगा रही है? देखिए राहुल जी, बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता मालिकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमने 20 साल में पहले विकास किया है। विकास के नाम पर फिर मतदान करें, फिर जलपान करें। रही बात आज बिहार के अंदर, हमने विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की बात करें, जहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा राहुल गांधी जी ने घोषित किया, उस व्यक्ति के ऊपर IRCTC का घोटाला 420, 120 का मुकदमा है। क्या बिहार का भविष्य बदल सकता है? जो चलिए बिल्कुल राकेश